हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BR इन्फॉर्मेशन सेंटर में। आज की वीडियो में हम CSC और AEPS CSP के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, CSP और AEPS संचालक इन बैंकिंग कोड्स का मतलब जान ले, नहीं तो हो सकता है आपका बड़ा नुकसान। तो ये बैंकिंग कोड्स मैं सभी बताने वाला हूं। जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ तो 00 कोड आएगा, बायोमेट्रिक नहीं मिल रहा है यानी फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रहा है तो वहाँ पे 300 का कोड आएगा। तो उसी तरह से किस ट्रांजैक्शन के साथ क्या हुआ वो आपको कोड के ज़रिए ही बताया जाता है, डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। तो वो आप जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ या फेल हुआ या क्यों नहीं हुआ, या बैंक का सर्वर फेल है या बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है, वो आप कोड के ज़रिए ही जान सकते हैं। तो जितने भी DG पे संचालक CSC से है या सहज से AEPS चला रहे हैं या CSP चला रहे हैं किसी भी बैंक का, या कोई भी छोटा मोटा आधार इनेबल पेमेंट सर्विस AEPS का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जैसे पेनियर, बाई, स्पाइस मनी और बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी सॉफ्टवेयर हैं, हज़ारों सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर आप चलाते हैं तो सभी में यही कोड लागू होंगे। ये नहीं है कि CSP वाले का अलग होगा, DGP वाले का अलग होगा और छोटे सॉफ्टवेयर वालों का अलग होगा, नहीं, सभी में यही कोड लागू होंगे। तो चलिए आपको वो कोड बताते हैं, कोड दिखाते हैं और उसका मतलब जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, सक्सेस होने पे आपको 00 का कोड दिखाएगा, यानी कि लेन देन आपका सफल हुआ। और 08 लिखा हुआ है तो इश्यूअर इस इनऑपरेटिव या अनअवेलेबल, यानी लेन देन के दौरान ग्राहक या बैंक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इसका अगर आसान भाषा में मतलब समझे तो बैंक का लिंक फेल है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 3030 को लिखा हुआ है, यानी 30 में है फॉर्मेट एरर, यानी फॉर्मेट एरर, बैंक को डेटा भेजते समय कुछ फील्ड छूट जाते हैं। तो इससे आपको ट्रांजैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होगा, कस्टमर के अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। और 512 जो देख सकते हैं आप, ये अक्सर आपको दिखेगा इनसफिशेंट फंड, यानी ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि इनसफिशेंट फंड, तो आप समझ भी जाएंगे कि पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं आप 52 नंबर का कोड लिखा हुआ, इस नंबर का मतलब है कि नो चेकिंग अकाउंट, यानी कस्टमर के बैंक के साथ उसका आधार कार्ड लिंक नहीं है, ये इसका मतलब होता है। आप देख सकते हैं 57 नंबर का कोड लिखा हुआ है। 57 नंबर के कोड में ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर बहुत सारे बैंक के साथ ये ऐसा मामला होता है। तो इसका पैसा आप आधार पे से निकाल सकते हैं। और इस कोड का मतलब ये होता है कि बैंक ने लेन देन को अस्वीकार कर दिया है, यानी कि इसको आसान भाषा में कहें तो बैंक ने लॉक लगा दिया हुआ है उसके खाते पे। तो आप इसका सेम जो CSP है जिस बैंक का है उससे निकाल सकते हैं, या बैंक से जाके निकाल सकते हैं, या दूसरे सॉफ्टवेयर के आधार पे से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 61 कोड नंबर 61 नंबर एक्सीड विड्रॉल अमाउंट लिमिट, यानी जो इसकी सीमा है, जो लिमिट है वो पार कर गया है। अगर एक दिन, बहुत सारे बैंक, स्टेट बैंक में होता है क्या कि एक दिन में एक बार ही ट्रांजैक्शन होगा, तो वहाँ पे एक दिन के लिए लिमिट पूरा हो जाता है। बहुत सारे बैंक में है कि पूरे महीने में 3 या 4 बार ही आप निकासी कर सकते हैं। तो 3 या 4 बार हो जाने के बाद आपको इस तरह का कोड दिखेगा। अब आप देखते आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 68 कोड लिखा हुआ है। 68 कोड का मतलब है रिस्पॉन्स रिसीव टू लेट, NPCI से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये जो भी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस होती है NPCI के द्वारा ही होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ के ज़रिए से ही होता है। तो NPCI से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो इससे भी आपके ट्रांजैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि NPCI ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है तो बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे कस्टमर के अकाउंट से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्सर ये कोड आप देखेंगे 91 इश्यूअर इज़ इनऑपरेटिव, यानी लेन देन के दौरान ग्राहक बैंक अनुपलब्ध, यानी बैंक का लिंक फेल है, आसान भाषा में कहेंगे बैंक का लिंक फेल है। अब देखते हैं 12 नंबर का कोड। 12 नंबर का कोड में है इनवैलिड ट्रांजैक्शन, बैंक ने लेन देन को अस्वीकार कर दिया है। तो इससे भी आपके ट्रांजैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं B20 नंबर इनवैलिड रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, इसका भी मतलब सेम उसी तरह का होता है कि आपके अनुरोध को 2 बार भेज दिया गया है या कुछ फील्ड मेल नहीं खाते हैं। तो इससे भी आपके ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका पैसा नहीं फंसने वाला है। आप देख सकते हैं DS यानी RBL TID एरर, RBL बैंक के अंत में टर्मिनल ID नहीं मिली।
और यहाँ पे देख सकते हैं U3, ये भी आपको अक्सर देखने को मिलता होगा कि बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच, फिंगरप्रिंट मेल नहीं खा रहा है, यानी फिंगर मैच नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं UI का कोड आपका मतलब है कि UIDAI टाइम आउट, यानी आधार के सर्वर में समस्या है, इसकी वजह से आधार के सर्वर तक लेन देन नहीं पहुंच पा रहा है। UW ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, राशि सीमा पार कर गया है। तो ये सब कोड हैं। अब V2 डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, यानी सेम उसी तरह का रिक्वेस्ट आपने 2 बार भेज दिया है। WI इनवैलिड MC कोड अंडर मीटा टैग, फिंगरप्रिंट डिवाइस समस्या है, इसका मतलब होता है आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसमें कोई ना कोई समस्या है। Y नो कनेक्शन विद NPCI, Y कोड का मतलब है आपके NPCI के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी सर्वर का समस्या है। नेटवर्क या डेटाबेस समस्या आदि के कारण लेन देन NPCI तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरह के कोड, इन कोडों का बहुत मतलब है। अगर आप AEPS का काम करते हैं तो आपको ये सभी कोड जान लेने चाहिए। EE अनेबल टू रीच बैंक, सर्वर या नेटवर्क के कारण लेन देन यस बैंक तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इन सभी कोडों का मतलब समझ में आ गया है कि किस कोड का क्या मतलब होता है, और ये कोड आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि याद रखेंगे तो आपको कस्टमर को बताने में आसानी होगी कि आपके साथ क्या समस्या है, कि उनका पैसा क्यों नहीं विड्रॉल हो रहा है, या किस वजह से फिंगर नहीं मिल रही है, या बैंक का लिंक फेल है, या क्या कारण है, वो आप आसानी से कस्टमर को बता पाएंगे। तो ये कोड AEPS संचालक, CSP संचालक, DGP संचालक, सभी तरह के AEPS संचालक को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।